हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे मसालेदार चटपटी तीखी खट्टी मीठी हलवाई वाली कद्दू की सब्जी। हम जब भी भंडारे में खाना खाने जाते हैं तो हम ये कद्दू की सब्जी ज़रूर खाते हैं और जब घर में बनाते हैं तो बिल्कुल वैसी बनती ही नहीं है। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ उससे आप फर्स्ट टाइम में बिल्कुल हलवाई की तरह ये कद्दू की सब्जी एक ही बार में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम बनाते हैं। और अभी वैसे भी अष्टमी नवमी आ रही है तो कंजक खिलाने के लिए भी हम इसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो कद्दू। मैंने ये येलो वाला कद्दू लिया है, हमें वाइट वाला नहीं लेना है। उसके बाद ये जो ऊपर के छिलके हैं इसे हम निकाल कर इसको कट कर लेंगे। हमें इसके छिलके नहीं निकालना है, छिलके सहित ही हमको ये बनाना है, क्योंकि जो हलवाई होते हैं वो कभी भी इसके पीछे से छिलके नहीं निकालते हैं, इसको पील नहीं करते हैं। और इसको हमें ज़्यादा छोटा पीसेस में भी कट नहीं करना है और ज़्यादा बड़े पीसेस में भी नहीं, मीडियम साइज़ के पीसेस में हम इसे कट कर लेंगे। पूरे 1 किलो कद्दू को कट कर लिया है और इसे 1 से 2 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम करेंगे इसका मसाला तैयार जो हलवाई तैयार करते हैं। तो इसमें मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और इसका एक मसाला है हलवाई जिसके बिना सब्जी बनाते ही नहीं है, वो है किचन किंग मसाला और जीरा पाउडर। किचन किंग मसाला वो अपनी हर सब्ज़ी में डालते हैं। तो अब इसको हमने पानी डाल के एक घोल तैयार कर लिया है। इस घोल से ही हमारी जो सब्ज़ी है कद्दू की वो बिल्कुल मसालेदार और तीखी चटपटी बनेगी। अब इसे हम रखेंगे साइड में। गैस पे चढ़ाएंगे पैन। यहाँ पर मैंने खांडी रखी है, उसमें सबसे पहले हम डालेंगे सरसों का तेल। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनाएं उसमें सरसों का तेल यूज़ करें। अब उसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया, उसमें तेज पत्ता डाला और खड़ी लाल मिर्च और उसमें अब तीसरी चीज़ है पंचफोरन मसाला। तो पंचफोरन मसाला क्या होता है, वो होता है जीरा, राई, मेथी दाना, सौंफ और कलौंजी। इन पांचों को मैंने यहाँ पर डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है और इसे मीडियम से लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। कद्दू की सब्ज़ी इस पंचफोरन मसाले के बिना तो बन ही नहीं सकती। वैसे ये मार्केट में भी रेडीमेड मिलता है पर हम घर वाला ही यूज़ करेंगे। अब हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई हरी मिर्च और यहाँ पर मैंने दरदरा कुटा हुआ डाला है अदरक। इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं हलवाई वाली और बिल्कुल भंडारे वाली, तो इसमें प्याज और लहसुन का तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये हमारा मसाला और इसमें जो बचा हुआ कटोरी में था उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर वो भी इसमें डाल दिया है। और इसे अब मसाले को हम हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल आ जाए। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा उसको हम फिर से मीडियम लो फ्लेम पर करेंगे। और इसमें मैंने 3 हाइब्रिड वाले टमाटर डाले हैं, जो देसी टमाटर आते हैं वो नहीं। और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाए। अब हम इन टमाटरों को अच्छे से पकाएंगे। देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, तेल भी साइड में छूटना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कद्दू। ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो मैंने कद्दू को वॉश करके रखा था उस कद्दू को हम यहाँ पर डाल देंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस कद्दू को बॉईल करके भी डालते हैं, पर बॉईल करने से क्या होता है, पकाने से वो एकदम गल जाता है। तो यहाँ पर बिना बॉईल किए हुए डालेंगे। अब इसमें मैंने फिर से 1 टीस्पून नमक डाला है। आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा, आप तेज़ खाते हैं या मीडियम खाते हैं वो अपने हिसाब से आप क्वांटिटी से डाल लीजिएगा। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ढकेंगे। ढककर हम कम से कम 8 से 10 मिनट कर लो फ्लेम पर इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बनाएंगे मसाले वाली पुड़ी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी आटा, आधी कटोरी लिए मैंने बेसन और आधा कटोरी मैंने लिया है रवा। अब उसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जैसे कलौंजी, जीरा, अजवाइन, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और खूब सारा डालेंगे हम धनिया
और इसमें मैंने डाला है नमक। अगर आप हरा धनिया नहीं डालना चाहते तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मोइन वगैरह हमें कुछ भी नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि हम काफ़ी देर तक इन पूड़ियों को बिल्कुल फुली फुली रख सकते हैं। अगर हम इसमें मोइन डाल देंगे तो हमारी पूड़ी जो है वो सॉफ्ट तो बन जाएंगी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक फुली फुली नहीं रहेंगी। पर अगर आप मोइन डालना चाहते हैं तो इसमें आप 1 से 1.5 चम्मच घी या ऑयल अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब पानी डालकर हम इसका एक टाइट आटा लगा देंगे और टाइट आटा लगाने के बाद इसे हम ढककर साइड में रखेंगे। तब तक हम कद्दू की सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे कद्दू की सब्ज़ी का रंग ही बिल्कुल चेंज हो गया और मसाला अच्छे से पक चुका है। तो इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाला है कसूरी मेथी, फिर इसमें मैंने डाला है यहाँ पर गरम मसाला और यहाँ पर मैंने डाला है ऑर्गेनिक गुड़। अगर आपके पास ऑर्गेनिक गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं और नॉर्मल गुड़ जो है वो भी डाल सकते हैं। और इसको खटास के लिए मैंने डाला है आमचूर पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये हमारी जो भंडारे वाली हलवाई वाली बिल्कुल परफेक्ट सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। इसको अब हम 5 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे ताकि हमारे जो फ्लेवर है आपस में मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद ये देखिए इसका तेल भी निकल गया, इसकी रंगत भी चेंज हो गई है। अब गार्निशिंग के लिए हम डालेंगे इसमें खूब सारा हरा धनिया। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी और जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है खाने में भी ये उतनी ही स्वादिष्ट होती है। तो आप एक बार ज़रूर ये सब्जी ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस तरीके से मसालेदार वाली सब्जी बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत शौक से ये कद्दू की सब्जी को पसंद करेंगे और खाएंगे। और वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कद्दू की सब्जी और साथ में मसालेदार ये पूड़ी। और अभी अष्टमी नवमी भी है तो आप इसको कन्याओं को भी खिला सकते हैं और आप ऐसे भी बनाकर इसको सबको खिला सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। हमारी कद्दू की सब्जी तो रेडी हो चुकी है। अब इसको हम एक बार भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। मैंने ऑयल को मीडियम से लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम फटाफट से पूड़ी को भी बेल लेते हैं। तो अभी गर्मी का टाइम हो रहा है तो क्या होता है ना, ज़्यादा देर तक आटा रखने से उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है। तो आप हल्का सा ऑयल लगाकर भी इसे बेल सकते हैं। बस इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को बेल के और फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। हम फटाफट से अब पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आटे को गूंदकर 15 से 20 मिनट के लिए उसे रेस्ट देंगे तो आपकी पूड़ी बहुत ही सॉफ्ट और फुली फुली बनके तैयार होगी। तो ये देखिए हमारी कितनी फुली फुली बनके यहाँ पर पूड़ी तैयार हुई है। आप इस पूड़ियों को ऐसे भी किसी सब्जी के साथ बना सकते हैं या फिर ऐसे भी अचार या चटनी के साथ खा सकते हैं। बच्चों को शाम के नाश्ते में बना के दे सकते हैं। अगर आप कभी ट्रेवल में बाहर जा रहे हैं तो बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि मसालेदार पूड़ियाँ ऐसे ही इतनी अच्छी लगती हैं कि इसके साथ किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी पूड़ी भी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब फटाफट से हम कर लेते हैं अपनी प्लेटिंग। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी प्लेटिंग भी कर ली है और मैंने साथ में थोड़ी सी खीर भी बनाई थी तो उसे भी मैं सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये बिल्कुल अष्टमी की थाली रेडी हो चुकी है। तो कल आप आज अष्टमी है, कल नवमी है, आप चाहे तो इसे कल भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो लग रही है ना बिल्कुल भंडारे वाली, और वो भी हलवाई के हाथ से बनी हुई सब्जी। तो इस नवरात्रि पे या फिर ऐसे भी किसी फेस्टिवल में आप इसे बनाएं, क्योंकि कद्दू की सब्जी के बिना तो कोई भी फेस्टिवल अधूरा है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं फिर एक नई
रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।